ਜਾਂ ਨਰਮ अर्ज करते ने सोने हम तो सिर ते आ गए ने वो सानू वेख लैणगे ते साडा नुकसान होएगा। अल्लाह फरमाया महबूब हुक्म मेरा है सुना तू दे ते सिद्दीक दे दिल नूं तसल्ली हो जाए। या अल्लाह की कहां? फरमाया महबूब कह दे साद यसनैनी इज़हुमा फिल गार, ये जेड़ा तुहाडे नाल साथी है ना अपने साथी नूं कह दिओ, ये जेड़ा साथी तुहाडा नाल गार विच साद यसनैनी जेड़ा तुहाडे नाल तुहाडा साथी है इज़हुमा फिल गार जेड़ा गार दे विच साथी है कौन है? सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह फरमाया प्यारे हबीब इस साथी नूं कह दिओ लिसाहिबिही ला तहज़न, तू गम ना कर। तो अगर मैं लफ्ज कहां ते गलत नहीं होणगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शान विच अल्लाह कुरान नाज़िल कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया प्यारे सिद्दीक प्यारे हबीब, या अल्लाह हुक्म फरमाया प्यारे हबीब सिद्दीक नु कह दे ला तहज़न इन्नल्लाह माना। प्यारे हबीब मैं अल्लाह हुक्म दे देना वा तुसी पढ़ के सुना दियो। सिद्दीक नु कह दियो गम ना कर अल्लाह साडे नाल। सिद्दीक नु कह दियो अपने यार नु कह दियो तसल्ली दे दियो गम ना कर काफिरां दा खौफ ना कर अल्लाह साडे बोलो अल्लाह साडे नाल। ए नहीं किया फरमाया कि अल्लाह मेरे नाल। अल्लाह करीम फरमाया प्यारे हबीब तुसी फरमा दे यारे यार नु अल्लाह साडे नाल। पता चलिया जेड़ा अल्लाह कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल और रब सिद्दीक दे नाल भी है और रब कमली वाले नाल भी है। अबू बकर सिद्दीक नाल प्यारे हबीब तुसी कह दो ला तहज़न गम ना कर अल्लाह साडे नाल है। अल्लाह साडे नाल। काफरा जदों वेखे गार दे बूहे दे कबूतरी आंडे दे के बैठी है जाला तणिया पिया एक दूजे नूं कहण लग पिया यार जे इथों लंघे हुंदे जे इथों लंघे हुंदे जाला भी टुटिया होवे आंडे भी टुटे होण। उन्हां के आंडे होण दी दलील है वे इत्थे कोई नहीं, जाला होण दी दलील है इत्थे कोई नहीं। पर जदों हुजूर ते हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे अल्लाह ने कबूतर नूं हुक्म दिता फरमाया फौरी आलना बना ते इत्थे आंडे दे मेरा यार अंदर बैठा है। ते मकड़ी नूं हुक्म दिता जाला तन हो उस नबी नाल अगर कबूतर वफा करे मेरे नबी जो गुलाम दावत फिक्र है अगर कबूतर हुजूर नाल वफा करे अल्लाह ओनू नहीं खाली रखदा। कलमा हुजूर दा पढ़िए कमली वाले दे गुलाम भी होइए हुजूर दे उम्मती भी होइए हुजूर नाल प्यार दा दाम भी भरिए मुहब्बत मुस्तफा दा दावा भी करिए फिर असी खाली रह जाइए सवारी पैदा नहीं। फिर अल्लाह सानू खाली क्योंकि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की आबादी हुजूर जलवा कर रहे एक रात के अंधेरे में खूबसूरत नौजवान मेरे आका नूं मिलिया। तुसीं सुभान अल्लाह हुजूर ने ओदा रुख वेखिया ना खूबसूरत चेहरा खूबसूरत चेहरा ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती। तवज्जो है मेरे पर हुजूर ने रब दी बारगाह च अर्ज कीती या अल्लाह एडा सोहना इनू बनाया इत्थे दोज़ख विच साड़ना ही। तवज्जो नहीं कीती सारे ख्याल मेरे वाले करो सुभान अल्लाह। ए तू रब तेरे कोल नहीं जांदा तू बात ले ला सुभान अल्लाह। तवज्जो है इंशाअल्लाह हुजूर दा सदका मेरा ईमान है इत्थे मेरे कोई भी नहीं जांदा। बाहर वैसे सामने बड़ा बड़ा ब्लंडर होंदा है इस वास्ते फिर नाल आपदा मुंडा नाल रखी दा जेड़ा फड़ के बैग च पाई जाए टाइम हो रहा है। तुसी सारे मेरे अपने हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद बैठ के करना रियाकारी नहीं करदा तुहानू खुश करने वास्ते नहीं करदा दिलों गल करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नौजवान वेख्या ते हुजूर ने अर्ज रब दी बारगाह च कीती या अल्लाह इनू एडा सोहना बनाया ही। इस जुमले ते सुभान अल्लाह बोलोगे अगला सारा वाकया समझ जाना है। हुजूर ने रब दी बारगाह च कीती या अल्लाह एडा सोहना इनू बनाया ही तेनू दोज़ख विच साड़ना ही।
اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین اس نوجوان نو ایمان دی دولت دے دے اس نوجوان نو ایمان دی دولت دے دے نوجوان اور کوئی نہیں او نوجوان کون ہے اپنے قبیلے دا سردار 700-800 بندے دا سردار قبیلے دا پنچایت دا بندہ سربراہ قبیلے دا دہیا کلبی دا نام ہے دہیا کلبی دا نام ہے اپنے قبیلے دا سردار سونا بڑا ہی خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے محلے دیاں عورتاں لک لک کے ادھر آوے دیاں نے کدو لنگے تے انہوں ویکھ لئیے لوگ بڑے خوبصورت نے پردہ یا ورگا کوئی بھی نہیں لک لک کے دیا نو ویکھ دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دا یا تیری عظمت تو میرے جا لکھاں قربان جنوں میرے نبی نے پسند کیتا حضور جنوں پسند کیتا اساں تساں سارے پسند کر رہے ہیں کسی دی پسند کچھ ہی ہو سکتی ہے کسی دی پسند نکمی ہو سکتی ہے کسی دی پسند بیکار ہو سکتی ہے پر کملی والے دی پسند میرے آقا نے پسند فرمایا عرض کی یا اللہ اینو ایمان دی بولو اینو ایمان دی دولت دے دے میرے نبی دعا کی تھی سویرے ہوئی جوان حضور دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کی تھی سونے مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تے دائیا روئی جائے دائیا روئی جائے حضور فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی تھی سونے جڑے پچھلے گناہ ہوئے ہون تیرا اللہ معاف کر دے تیرا رب میرے آقا دے غلاموں میں حدیث مبارکہ وچ پڑھے آیات قرآنی بھی پڑھی قرآن جدو بھی پڑھی آیات کریمہ دا ترجمہ خلاصہ مفہوم تفسیر موجود ہے کہ بندہ سچے دل نال رب دی بارگاہ وچ توبہ کرے اللہ پچھلیاں تے پانی پھیر دیندا ہے رب پچھلیاں تے پانی پھیر دیندا ہے سچے دل وعدہ کرے کہ اج تو بعد اے گناہ نہیں کرنا تے یا اللہ میں توبہ کرنا ہوا اللہ پچھلے سارے بولو رب پچھلے معاف کر دینا میرے نبی پاک دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ وچ روئی جاوے حضور فرمایا جا یا رونا کیوں ہے عرض کی سونے میں بڑا ہی گناہگار فرمایا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے عرض کی سونے میں نے گناہ کر بیٹھا ہوا تیرا رب معاف نہیں کرے گا فرمایا نا دیا اج دی گفتگو نہ کر میرا رب رحیم بھی ہے میرا رب کریم بھی ہے میرا رب رؤوف بھی ہے میرا رب رحیم بھی ہے میرا رب جبار تے قہار بھی ہے میرا رب ہر چیز دا مالک بھی ہے جیڑا سچے دلوں توبہ کر لوے میرا رب اگو نہ کرن دا رب نال وعدہ کر لئیے میرا رب پچھلے معاف کر دیندا ہے عرض کیتی سونیا ایک گناہ میرا ایسا ہے سارے تیرا رب معاف کر دے گا ایک گناہ ایسا ہے معاف نہیں میرے نبی فرمائے نا دیا میرا رب بڑا کریم تے رحیم تو ذرا بول اپنے گناہ دا تعارف تے کرا ذرا دس تو کی گناہ کیتے عرض کیتی سونیا میں قبیلے دا سردار ہاں اپنے قبیلے دیاں 70 کو زائد بچیاں زندہ دفن کیتیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنے جرم دا اعتراف کیتا ساری دنیا دیاں عدالتاں دا وصول بندہ اپنی زبان نال اپنے جرم دا اعتراف کرے اونوں عدالت سزا دیندی ہے ویکھ میرے نبی دی عدالت جتھے بندہ اپنے جرماں دا اعتراف کرے نبی رب کولوں معافی لے کے دیندا ہے بڑا سارا قانون دان تے میں نہیں ہاں بندہ ناچیزاں لیکن کافی حد تک الحمدللہ اے جوڈیشری دا قانون بھی بندہ ناچیز جاندا ہے لیکن کسے دنیا پوری دنیا دا اصول ہے کسے اس ملک وچ کسے خطے وچ کسے عدالت دا ایک قانون نہیں کہ بندہ اپنے جرم دا اعتراف کرے تے انہوں معافی ملے کسے دی تھوڑی کسے دی بہت ہی کسی سزا مقرر کیتی ہے جدو بندہ اپنے جرم دا اعتراف کرے گا انہوں سزا ملے لیکن ویکھ میرے آقا دی عدالت جدا سی کلمہ پڑھے ہے جس محبوب دے سی امتیاں جس محبوب دے سی غلامہ اتھے اپنے جرمہ دا اعتراف کریے تے میرا نبی رب کو معافی لے کے دیں عرض کی تھی سونے بڑے گناہ نے اپنے قبیلے دیا 70 تو زیادہ بچیاں دا میں قاتل ہوں
पर सोनिया सारियां नूं याद नहीं रखिया, एक ऐसा गुनाह कीता जेड़ा मैनू अज भी याद है। हुजूर फरमाया की ते कहन लगा सोनिया मैं तिजारत ते टुर गया, मेरी बीवी हामला सी, मैं क्या अगर बच्ची पैदा होवे ते दबा दें, अगर पुत्र होवे ते रख ली। सोनिया असां पुत्र नूं नेमत समझने आ ते धीआं नूं असीं ज़वाल समझने आ, धीआं नूं असीं बड़ा गलत समझने आ। असीं ये चाहते हैं कि सानू कोई बंदा ये ना कहे धी दा बाप है, कोई बंदा ये ना कहे कि फलां दा जवाई लगा जाता है। तवज्जो होवे ते नाराज ना हो ते गल सुना दें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिन्हों 3 बेटियां देवे, रब जिन्हों 3 बेटियां देवे, अच्छी उन्हों दी परवरिश करे, फिर उन्हों दी शादी कर देवे, फिर उन्हों दी शादी कर देवे। हुजूर फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनू जन्नत दी बशारत दे। किसी अर्ज की सोने जी 3 ना होन 2 होन, हुजूर फरमाया 2 होन ते फिर भी जन्नत दी बशारत। किसी अर्ज की या रसूल अल्लाह जी दियां 2 भी ना होन, मेरे नबी फरमाया जी दी 1 होवे, ओदी परवरिश करे अच्छे तरीके नाल, ओदी शादी कर देवे। हुजूर फरमाया कल जन्नत विच मेरे नाल इंज होएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो उस दर्दनाक बेटी दा वाकया सुनने वाले मेरे नबी दे गुलामो दीवानियों मस्तानियों परवानियों गौर ते करिए, क्या साडा भी बेटियां नाल प्यार है? जे ता बेटियां नाल प्यार है फिर समझिए कि सानू कमली वाले दे फरमान दा इकरार है। जे बेटियां दे फरमान बेटियां नाल प्यार कोई नहीं, असी भी दकिया नो सीजेन, असी भी उन्होंने बोझ समझने आते अपने आप ते परेशानी दा बायस समझने आ, फिर समझिए कि साडा भी हुजूर दे गुलामां नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर समझने आ कि बेटी सवाब है, बेटी बरकत, बेटी रहमत, जिस घर विच होवे अल्लाह रहमतां दा नुज़ूल करदा है, ते फिर समझिए साडा गुलामी मुस्तफा विच साडा भी कोई ताल्लुक है। मेरे आका दे गुलामों अर्ज कीती सोनिया सारियां बेटियां 70 तो ज्यादा मैं दफन कीतियां, पर मेरी बीवी हामला ते मैं तिजारत ते जान लगा कि अजे धी होवे तब धी, पुत्र होवे बचा लई। मैं कुछ अरसे बाद वापस आया, अरसा लग गया 5-6 साल का अरसा लग गया। जब वापस आया दरवाजा खटखटाया, एक नन्ही जी बच्ची आके दरवाजा खोल दिए। मैं पूछया तू कौन है? ओ कह लगी मैं इस घर दी मालिक दी बेटी हूं। दया कलबी कहंदा सोनिया मेरे पैरों थले जमीन निकल गई, लोकां दियां दबदा रहा वा। हुण जदों कोई मेरी बेटी वेखेगा कहेगा दया साडियां ते दबदा रहा है, अपनी बचा के किथे रखी रखी आ। अर्ज कीती सोनिया मैनू ते मेरे दिल विच खौफ पैदा हो गया, अखां विच खून उतर आया। मैं उस बच्ची नूं उहदी मां नूं पुछया कौन है? कहन लगी दया है मेरी बेटी है। कहन लगा मैं तेनू किया सी जे बच्ची होवे ते दफन कर दई, जे पुत्र होवे ते रख नहीं, रो क्यों नहीं दफन कीता? ते दया कहंदे सोनिया मेरी बीवी हथ जोड़ के कहन लगी दया ए ना मारी मेरी जानी, इनू कुछ ना कवी मेरी जान। अर्ज कीती सोनिया मैं उहदे गुस्से नाल उहदे वल्ले वेखना वा, ओ मैनू बाबा बाबा करके चंबड़ दी है, जफे पाउंदी है। सोनिया मैं दूर हटा ना वा, ओ मैनू जफा मार के कहंदी अम्मी दस ते सही आंदी से तेरा अब्बू आन वाला है। अम्मी दस ते सही आन वाला कौन है? कहन लगी अम्मा दस ते सही है मेरा ओही बाबा है जिदियां तसलियां देंदी रही है। मेरे आका दे गुलामो दया कहंदे सोनिया मेरी अखां च खून आ गया, मैनू उस बच्ची दे जुमलियां ते गुस्सा चढ़दा है, मैं ओनू दूर करना वा। मेरी बीवी हाथ जोड़ के आंदी दया कुछ ना कवी मेरी जानी दे विच। ते दया कहंदे सोनिया मैं ओनू बच्ची नूं नाल लैके तुर गया। मैं कहा आ तेनू खिलौने लैके दियां, आ तेनू बाजारों खरीदो फरोख्त करा के दियां। मैं लैके कई मोटे ते रख के बाहर निकलिया वा, मैं बाहर टुरना वा। ओ कहंदी अब्बू जी किथे चले हो? मैं कहना
साफ कर दी नाले मैनू कहती अबू जी तुसी ते बड़ी देर बाद घर विच तशरीफ ले आए जे आंदियां ही काम शुरू कर दिते जे बड़े ठहर जो आराम कर लवो ते सोने मैनू दी गल्लां ते गुस्सा चढ़दा ये गल तां अकल भी मेरे नबी नू सुना रही है ते मेरे अकल सुनदे पे ने नाले हुजूर सुनदे ने नाले हुजूर दी अखां चों आंसू जारी ने अर्ज कीती सोनिया बच्ची मेरे नाल प्यार करदी ते मैनू ओदे ते गुस्सा चढ़दा मैं गड़ा खोदना मेरे मथे ते पसीना आया बच्ची अपने दुपट्टे नाल नन्हे नन्हे हत्थां नाल मेरा साफ कर दी कहती अबू जी ठहर जो साह ले लो फिर गड़ा खोद लिया जी सोनिया मेरे दिल ते कोई चीज असर नहीं करती आखिर मैं गड़ा खोद के बच्ची नूं विच सुटिया मिट्टी पानी शुरू कर दी ते बच्ची कहती अब्बा मैं समझ गई हां जिस गल तो तू डरिया खड़ा पर मैं सारी जिंदगी तेरे सामने नहीं आंदी मैं सारी जिंदगी तेरे सामने नहीं आंदी अब्बा मैनू बाहर ना तेरे कोल कपड़े ते दुपट्टे ते कुछ भी खिलौने ते कोई चीज़ भी तेरे कोलों नहीं तलब करदी पर ए मेहरबानी कर मैनू मार ना मैनू जिंदा रहन दे दाई आंदा सोनिया मेरे दिल ते कोई असर नहीं होया मैं गड़े दे विच उहनूं सुट के उत्ते मिट्टी पानी शुरू कर दी मिट्टी पांदियां पांदियां बच्ची गुफ्तगू करदी रही पर मेरे दिल ते कोई असर अर्ज की मां दाग देने वाले कोई भी मेरे दिल ते असर नहीं होया मैं बच्ची दी गुफ्तगू सुनदा रहा मिट्टी पांदा रहा जब बच्ची दा सिर रह गया ते आसमान वाल निगाह चुक के बच्चियां दी परवरदिगारा मैं सुनिया तेरा एक हबीब आने वाला है जेड़ा आएगा धीआं नूं इज्जत मिल जाएगी ओ महबूब आएगा मावां नूं इज्जत मिल जाएगी ओ महबूब आएगा गरीबां नूं इज्जत मिल जाएगी बेसहारियां नूं सहारा मिल जाएगा बेचारियां नूं चारा मिल जाएगा रज़्क़ी मौला ओ जल्दी महबूब भेज दे मैं ते टुर चलियां कोई होर बच्ची है ना टुरे ओदियां इल्तिजामां ते आरज़ूआं पर मैं मिट्टी पा के दब के वापस आ गया सोनिया मैं घर आके सोना ते मैनू बच्ची दा ख्याल सौन नहीं दिंदा बच्ची दा ख्याल सौन नहीं दिंदा सोनिया रातां नूं उठ के जाग के इस चीज़ नाल तड़पना वा जदों अपनी तड़प नाल गुफ्तगू हुजूर नूं सुनाई ते मेरे आका दी अखां विचों आंसू आए ए गल सुन फिर ए रोए मुहम्मदी ए हंजू हो गए जारी नाले रोवन नाले आखन मुड़ दसी एक बारी नाले रोवन नाले आखन मुड़ दसी एक बारी अर्ज की सोनिया फिर गल सुनाई मेरे आका फिर रोई जा रहे फिर सुनाया फिर रोई जा रहे ते मियां साहब फरमाते ने धीआं लई परदेस वे बाबल ते पुत्तरां लई जागीरां दुखड़े सहना कुछ ना कहना धीआं दियां तकदीरां मेरे आका दे गुलामों मेरे नबी दा प्यार रखने वाले मेरे आका दे गुलामी दा दम भरने वाले जे सानू भी कमली वाले दा प्यार मेरे नबी ते सैयदा तुन्निसा नाल इन्ना प्यार कीता ए बेटी बार दरवाजे विच आउंदी मेरे आका खड़े हो जांदे मेरे आका उठ के सैयदा फातिमा ज़हरा दा इस्तकबाल कर दे ओदा हाथ फड़ के मेरे आका हाथ नूं बोसा देंदे सैयदा दी पेशानी ते बोसा देंदे लैके वापस आउंदे जिथे हुजूर खुद तशरीफ फरमाउंदे उत्थे सैयदा नूं बिठांदे जे साडा भी कमली वाले नाल प्यार फिर असी भी अपनी धीआं नाल भी प्यार करिए जे प्यार दा सिर्फ दावा है हकीकत में बबरी गल बोलो तो सही यार
ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋਗੇ? ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ। मेरी की पावर है हुजूर दे फरमान अगे मैं अगर मगर यूं के चनाचे करूं, ये है कोई गल? बोलो तो सही, किसी दी है मजाल? मैं सहाबी रसूल हदीस पाक तो सुना दे, मैं सुभान अल्लाह बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक के हुजूर दी कोई वाकया हुजूर दा एक सहाबी सुना रहे, तमाम सहाबा मौजूद ने, हुजूर दा वो वाकया सुनाया जिहदे विच सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली दा इशारा फरमा के इंज करके इशारा फरमाया सी। उस सहाबी ने एक बार वाकया सुनाया तो दूजे सहाबा ने आख्या फिर सुनाओ, उन्हें फिर सुनाया, उन्हें कहा फिर सुनाओ, उन्हें फिर हदीस पाक सुनाई, हुजूर को जो फरमान सुनिया सी फिर सुनाया, उन्हें कहा फिर सुनाओ। तीजी दफा जब सुन लिया ना, उस साथिया ने कहा यार जिवें हुजूर सुनाया तुसां उवें नहीं सुनाया, जी गल समझ आ गई तो तड़ बजाओगे। उन्हें कहा जिवें सरकार ने सुनाया उवें तुसी नहीं सुनाया। उन्हें कहा किवें हुजूर ने सुनाया? उन्हें कहा हुजूर ने तो उंगलों का इशारा भी किया सी। ते सहाबी रसूल आंदा है क्यों? मेरे आका दी उंगलों का इशारा है, मेरी उंगलां हुजूर दी उंगलों वर्गियां ते नहीं ना, ये मैं भी इशारा करूं। ये हुजूर जातुल वराल वरा अजमत मुस्तफा, हुजूर उंगलियां का इशारा कर सकते हैं। मैं गल सुनान लगा हुजूर दी, उवें इशारा अदब दा तकाजा है, मुहब्बत मुस्तफा दा ना है। अगर हुजूर नाल प्यार है, मेरे आका ने जिवें उंगलियां दा इशारा कीता है उवें सहाबी उंगलियां दा इशारा भी नहीं करना पसंद करता। ते जे रब दा महबूब फरमावे आ शै फलां है, आ इंज आ इंज दी दी आज़मत दी दी आ शान दी दा मकाम, ते फिर ਅਸੀਂ आखिए नहीं साडा रिवाज एवें, नाराज नहीं हो गया मेरे ख्याल। ਅਸੀਂ आखिए साडा रिवाज, साडे रिवाज की कोई अहमियत नहीं, फरमाने मुस्तफा की अहमियत है, अल्लाह के कुरान की अहमियत है। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जो तशरीफ ले आंदी ते हुजूर उठ के खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह। हुजूर सईदा फातिमा ज़हरा की पेशानी तो बोसा देंदे ते हाथ फड़ के नाल हाथ का भी बोसा देंदे। हुजूर जिस जगह ते तशरीफ फरमा होंदे उत्थे ले आके बेटी नूं बिठांदे, सुभान अल्लाह, बिठा के बेटी दे सामने बैठ के पुछदे बेटी किवें आई? पता चलिया मेरे नबी अगर नाम ही अमल कर दे तो हुजूर दा ते हज़रत फातिमा ज़हरा दे प्यार विच कोई फर्क नहीं सी आना। उम्मत नूं दस्सिया जे अल्लाह बेटी देवे ते हुंदी रहमत। इत्थे साडे बड़े बड़े लोग ने जिन्हां दे वेख्या घर धी पैदा होवे ते मत्थे ते वाटी नहीं जांदे, ते हफ्ता परेशानी नहीं जांदी, धी जम पई। पुत्र नेमत है, पुत्र सारे बोलो पुत्र जिन्हां कोल नहीं अल्लाह देवे, ते धी की है? बोलो धी की है? पुत्र नेमत जवाल पजीर हो सकती है पर रहमत जवाल पजीर नहीं हो सकती। नेमत अज पुत्र फरमा बरदार है, कल नूं बेअदब भी हो सकता है, अज हर गल मानता है, कल नूं गुस्ताख भी हो सकता है। दुध नूर है, खराब हो जाए तो काबिल इस्तेमाल नेमत है, गोश्त नेमत है, जे बुस जाए तो खा नूं दिल खा भी नहीं सकते। इसी तरह हर चीज़ नेमत है, नेमत नूं जवाल है, जेड़ी रहमत है उन्होंने जवाल। बाबा बुढ़ा हो जाए ना ते धी नूं पता लगे मेरे अब्बे नूं बुखार चढ़िया, भावें किराया मंग के जाना पवे, धी जाके अब्बे दा पता जरूर लैके आवे। ते पुत्र उहदा बिजनेस च मसरूफ, अब्बा को दवाई दी है, अब्बा जी को दवाई दी है आपने? जे प्यो पूछे पुत्र तू आया नहीं बड़े दिन हो गए, तो अब्बा काम ही इवें है, मसरूफ ही इन्ने हो गए हैं। ये सारी मसरूफियत विचों टाइम कढ़ के माँ बाप को टाइम दिओ, बेटियां टाइम दिओ, भैनों नाल मुहब्बत करया करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, एक बुजुर्ग आलम दीन ने उन्होंने दस्सिया कि जिहदे रिज़्क विच बरकत ना होंदी होवे, जिहदे रिज़्क विच
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ। ਜਿਹਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਆਲਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਟੋੜੇ करे। ਵੇਖ अल्लाह तेरियां सारियां परेशानियां खत्म कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, मोहब्बत मानी और अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। अल्लाह सानू धी दी कदर करने वाला बनाए, माँ की कदर करने वाला बनाए, बाप की इज्जत करने वाला बनाए, हमसायां दा ख्याल करने वाला बनाए, यतीमां दा ख्याल करने वाला बनाए, गरीबां नाल प्यार करने दी रब तौफीक देवे। जिस भाई दे साले सवाब दी बज़म ए मुंसलिक के भाई मोहम्मद रफ़ी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हां दी कामल बख्शिश फरमाए, उन्हां दी कब्र ते रहमतां दा नुज़ूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस दे विच आला तो आला मकाम अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।